अब दोस्तों, जैसा मैंने पहले के सेशन में आपको बताया कि क्योंकि ये जापानीज कैंडलस्टिक्स है, अभी भी कई सारे कैंडल्स के नाम जापानीज ही है। और जापानीज में ये जो मारूबुजु है उसे कहते हैं बोल्ड यानी गंजा। तो ये हम कह सकते हैं गंजी कैंडल है। तो दोस्तों, इसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसे एक बोल्ड कैंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका कोई विक ही नहीं है। अब दोस्तों, कैंडल जब आप देखते हो तो उसे एक विक होता है। स्टॉक मार्केट की कैंडल में एक ऊपर की तरफ विक होता है, एक नीचे की तरफ होता है, मगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कोई विक ही नहीं है। यहाँ ऊपर की तरफ भी नहीं है, नीचे की तरफ भी नहीं है। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से बुल्स बाय करते ही जा रहे हैं, यानी कि लोग किसी भी प्राइस में बाय करने के लिए रेडी है ये स्टॉक, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती रहती है और विक भी नहीं तैयार होती। और क्योंकि हर एक प्राइस पर बुल लेने के लिए तैयार है तो विक भी नहीं तैयार होती, और एक कैंडल यानी पूरी बॉडी ही होती है जिसमें ओपन जो होता है वही इसका लो होता है और इसका जो हाई होता है वही इसका क्लोज भी होता है। इस केस में जब बुल्स बहुत ज्यादा एक्टिव होता है उसे बुलिश मारूबुजो कहते हैं। सिमिलरली दोस्तों, जब बेयर्स भारी होता है तब उसे कहता है एक बेयरिश मारूबुजो, जिसमें ओपनिंग प्राइस होती है हाई, वही क्लोजिंग प्राइस होती है इसकी लो। अब दोस्तों, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अब बुल्स जो होता है, बुल्स यानी जो लोग कहते हैं कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, वो लोग किसी भी प्राइस में बाय करने के लिए रेडी है। जितना भी ये ऊपर जाए लोग बाय करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। इसके वजह से वो प्राइस जब क्लोज भी होती है तब भी वो हाई पे ही क्लोज होती है, क्योंकि कभी भी बुल्स की जो प्राइस होती है वो रिजेक्ट ही नहीं होती, वो कंटिन्यूसली बाइंग करते ही रहते हैं, करते ही जाते हैं। सिमिलरली बेरिश में ऐसा होता है कि ये सेट ऑफ पीपल कहते हैं कि नहीं मार्केट नीचे जाएगा, तो वो सेल करते हैं और सेलिंग के लिए वो हर एक प्राइस में सेल करते जाता है, जिसके वजह से ओपनिंग इनका बन जाता है सबसे हाई और वहां से कंटिन्यूसली वो सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका ओपनिंग हाई हो जाता है और क्लोजिंग ऑल टाइम लो हो जाता है। इसके वजह से आपको समझ में आएगा कि ये जो बॉडी है वो कंप्लीट होती है, जिसको विक्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसे बॉल्ड कैंडल कहते हैं, मारूबुजो। अब अगर हम एग्जाम्पल्स देख ले इस कैंडल्स की तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले बात करते हैं बुलिश मारूबुजो की, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक जो बहुत ही रिस्क टेकर्स होते हैं और दूसरे रिस्क अवर्स होते हैं। रिस्क टेकर्स यानी उस दिन जब कैंडल क्लोज हो रही है उसी दिन वो बाय कर लेते हैं, यानी 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है उससे 10-15 मिनट पहले, यानी 3:15, 3:20 इस टाइम पर रिस्क टेकर्स उसी दिन स्टॉक को बाय करते हैं। मगर रिस्क अवर्स जो होता है वो क्या कहता है कि नहीं, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, इसी की वजह से वो दूसरे दिन के लिए वेट करता है, देखता है कि इस मारूबुजो के वजह से क्या होता है, क्या स्टॉक ऊपर जाता है, क्या स्टॉक नीचे जाता है। इसकी वजह से इनकी ट्रेड कंफर्मेशन हो जाती है और उसी के हिसाब से वो बाय कर लेते हैं अगले दिन 3:20 को। तो दोस्तों, बुलिश मारूबुजो की वजह से एग्जैक्टली होता क्या है? अब यहाँ पर मैंने बजाज फाइनेंस का ये चार्ट लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बुलिश मारूबुजो की कैंडल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल जब तैयार हो जाती है इसका ये मतलब है कि अगले दिन या फिर एक ट्रेंड बुलिश ही होने वाली है, यानी स्टॉक की प्राइस बढ़ती ही जाने वाली है। यहाँ पर अगर मैं जूम करती हूँ तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पर बाय होने के बाद कंटिन्यूसली बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, यानी कि आप ट्रेड बाइंग वाली ले सकते हो जब भी बुलिश मारूबुजो होती है। तो अब दोस्तों, रिस्क टेकर ने यहाँ पे ट्रेड कंफर्म कर ली और उसी दिन उसने बाय कर लिया, फिर अगले दिन से मार्केट ऊपर ही ऊपर जाने लगा, बहुत बढ़िया, ऐसे फायदा ही हुआ। अब जान देता है रिस्क अवर्स, यानी कि जो लोग उसी दिन नहीं ट्रेड कंफर्मेशन का वेट करते हैं वो क्या करते हैं। ये एक दिन बुलिश मारूबुजो हो गई, दूसरे दिन के लिए वेट करते हैं। अगर स्टॉक ऊपर की तरफ क्लोज होता है, एक ग्रीन कैंडल में क्लोज होता है तो ये बाय करता है, नहीं तो ये ट्रेड छोड़ देते हैं। अब इसका फायदा इन्हें कैसे मिलता है? तो देखिए, ये है रिलायंस का चार्ट और यहाँ पर एक मारूबुजो तैयार हो गई है। अब रिस्क टेकर यहीं पर बाय करेंगे, मगर सेकेंड डे से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रेड रिवर्स होके नीचे ही जाने लगा है स्टॉक। तो ये हो गया कंप्लीटली उल्टा, ये हो गया ट्रेड ट्रैप। मगर जो रिस्क अवर्स होता है, जो कंफर्मेशन के लिए वेट करता है, एक दिन मारूबुजो कैंडल तैयार हो गई, दूसरे दिन की वेट कर रहा है, दूसरे दिन की कैंडल हो गई रेड, यानी कि ये ट्रेड कंफर्मेशन नहीं हुआ
वो ये ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से हो गई है ट्रेंड रिवर्स। तो इस केस में रिस्क अवर्स यानी कंफर्मेशन के लिए जो वेट करेंगे उनका फायदा होगा, मगर बजाज फाइनेंस के केस में दोनों का, रिस्क अवर्स और रिस्क टेकर दोनों का ही फायदा हो सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको एक दिन वेट करना है या उसी दिन बाय करना है। मगर यहाँ पर जो मारूबुजू की कैंडल होती है वो अगर रेड होती है तो आपको सेल करना है, ग्रीन होती है तो बाय करना है। ट्रेड कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हो तो ध्यान रखिए सेकंड कैंडल भी ग्रीन ही होनी चाहिए, यानी दूसरे दिन भी बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, तो आप बाय कर सकते हो। सिमिलरली बेरिश का भी ऐसे ही है, अगर एक दिन बेरिश मारूबुजू हो जाती है तो आपको करना है सेल, दूसरे दिन भी रेड कैंडल ही तैयार होगी तो ट्रेड कंफर्मेशन भी हो गई आपकी। अब बात करते हैं बुलिश मारूबुजू में आपकी एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। अब दोस्तों बुलिश मारूबुजू में ओपन होता है यहाँ पर स्टॉक और ये ऊपर की तरफ चला जाता है, और यहाँ पर जब क्लोजिंग होता है यानी 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है उसके आसपास आपकी होनी चाहिए एंट्री प्राइस। यानी मान के चलिए कि बजाज फाइनेंस क्लोज हो गया 6300 पर, तो आपकी जो प्राइस होनी चाहिए वो 6280 के आसपास। और स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, और स्टॉप लॉस होना चाहिए ओपनिंग कैंडल पर। जी हाँ दोस्तों, जब ओपन होता है वो जो बड़ा कैंडल होता है उससे, उसमें जो ओपन प्राइस रहती है उससे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब दोस्तों स्टॉप लॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए इनकी ओपनिंग कैंडल पर। जी हाँ दोस्तों, जो ओपनिंग प्राइस होगी वो आपका स्टॉप लॉस होगा, वो भी लगाना उतना ही जरूरी है। टू सम अप, बुलिश मारूबुजू में जो ओपनिंग कॉस्ट होती है वो होता है इसका लो, क्लोजिंग प्राइस होती है वो होता है इसका हाई, और इनकी जो एंट्री प्राइस होती है यानी कि ट्रेड में एंट्री आपको लेनी है इनकी क्लोजिंग प्राइस पे, और स्टॉप लॉस इनकी ओपनिंग प्राइस पर होना चाहिए। अब बेरिश मारूबुजू की बात करते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ओपन होने के बाद ही स्ट्रेट अवे बेस्ट कंट्रोल ले लेते हैं और प्राइस नीचे खींचते हैं, तो इसी की वजह से ओपन हो गया इसका हाई और इसका जो क्लोजिंग हो गया वो हो गया इसका लो। तो ये कैंडल बन गई बेरिश मारूबुजू। इसमें ट्रेड करते वक्त देखिए यहाँ पर बेरिश मारूबुजू कैंडल तैयार हो गई और फिर स्टॉक की प्राइस लगातार गिरने ही लगी। ये आईओसी का चार्ट है जहां पर यहाँ पर हो गई है एक बेरिश मारूबुजू कैंडल तैयार, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगातार स्टॉक की प्राइस नीचे ही आ रही है। उसके बाद तो जो रिस्क टेकर्स होते हैं वो बाय करते हैं इस दिन की, यानी कि जिस दिन मारूबुजू कैंडल तैयार हो गई है उसी दिन 320 315 के आसपास बाय कर लेते हैं और उन्हें बहुत ही बढ़िया फायदा होता है। तो 320 के आसपास रिस्क टेकर्स इस स्टॉक को सेल करते हैं और वहां से इन्हें बहुत बढ़िया फायदा होता है। अब बेरिश मारूबुजू कैंडल होती है तो आपको ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, बाय नहीं करना है, सेल करना है, शॉर्ट करना है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। मगर ये जो रिस्क टेकर्स है वो उसी दिन बाय करेंगे, मगर जो रिस्क अवर्स होता है वो सेकंड दिन बाय करेंगे। अब यहाँ पर ये बीपीसीएल का चार्ट है और यहाँ पे एक मारूबुजू कैंडल तैयार हो गई तो रिस्क टेकर्स इसी दिन सेल करेंगे, मगर अगले दिन क्या होता है देखिए, ग्रीन कैंडल, यानी कि ट्रेंड रिवर्स हो गई है, नीचे नहीं गया है स्टॉक, ऊपर की तरफ गया है। तो दूसरे दिन जब रिस्क अवर्स यानी कि जो लोग दूसरे दिन ट्रेड कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे वो देखेंगे कि आज के दिन प्राइस ऊपर गई है, ट्रेड कंफर्म नहीं हुई है, तो इसी की वजह से ये ट्रेड वो छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस सब के लिए आपको अगर सेल करना है तो एंट्री प्राइस क्या होनी चाहिए ये देखते हैं। तो यहाँ पर आईओसी का मैंने फिर से चार्ट लिया है और जो इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी वो होगी इसकी एंट्री प्राइस। और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, आपको स्टॉप लॉस इसका ओपनिंग प्राइस पर लगाना है, यानी कि यहाँ आप ट्रेड लेते हो फिर प्राइस नीचे नीचे गिर जाती है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस की वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, इसकी वजह से स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यूजुअली मारूबुजू एग्जैक्टली कभी कभी बॉल्ड आपको नहीं नजर आएगी, थोड़ा सा विक आपको दिखेगा। तो ये थोड़ा सा विक यानी कितना होना चाहिए, तो दोस्तों टिपिकली ये 0.2 से लेके 0.3% विक चल जाएगी। मगर दोस्तों ट्रेड ट्रैप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके लिए एक जाल बिछा कर रखता है कि भाई मारूबुजू आ गई तो बहुत सारे लोग इसे बाय करेंगे, फिर मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा तो सारे ट्रेडर्स टैप हो जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको किस सिचुएशन में अवॉइड करना चाहिए, एक तो आप कंफर्मेशन के लिए अगले दिन ट्रेड ले सकते हो, नंबर 1। नंबर 2,
बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऐसे कैंडल्स में नहीं ट्रेड करना चाहिए जिसकी बॉडी बहुत छोटी है, यानी कि अगर उसकी बॉडी 1% के गेन से कम है, यानी एक दिन की जो कैंडल बनी है उसका 1% से कम है, तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगले दिन स्टॉक नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, सर्टेनिटी बहुत कम है और स्टॉप लॉस आपका डीप है, तो लॉसेस बहुत हो सकता है। दूसरी तरफ अगर कैंडल बहुत बड़ी है, यानी कि एक दिन स्टॉक लगभग 8, 9, 10% से ऊपर चला गया है अचानक से, जैसे हाल ही में HDFC बैंक HDFC का हो गया, बहुत ही कम समय में इसने 12, 13% की कैंडल बना दी। अब इस कैंडल बनाने के बाद क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल होता है, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इससे अच्छा ये होता है कि ये ट्रेड आप कंप्लीटली अवॉइड ही कर दो। इसके वजह से अगर नीचे भी आता है तो भी आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत डीप चला जाता है, यानी आप अगर क्लोजिंग प्राइस पर इसे बाय करते हो और ओपनिंग प्राइस पर स्टॉप लॉस रखते हो, यानी सोचिए 10, 12% तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यानी आपको लॉस कितना बड़ा हो सकता है। इसकी वजह से अगर कैंडल 1% से कम है अवॉइड कीजिए, 10% से ज़्यादा है कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। तो इन दो सिनारियोज को छोड़ के अगर आपको कभी भी आपको बेरिश मारूबुजो दिखती है तो आपको सेल करना चाहिए, बुलिश मारूबुजो दिखती है तो बाय करना चाहिए। इसके वजह से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट्स आपको ज़रूर हो सकते हैं।